हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, घरों में होंगे और सेफ रहेंगे और आप प्रॉपर अपना ख्याल कर रहे होंगे। ठीक है, आई एम नॉट साइंस टीचर हियर। मैं आप लोगों की साइंस की टीचर हूँ। आई एम ऑल्सो फाइन। मैं भी ठीक हूँ। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड की छुट्टियां दी गई आप लोगों को और इसी वजह से आप लोगों के वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर दिया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो अच्छे से सुना होगा और अच्छे से उस पर काम भी किया होगा। ठीक है, आज का मैं आपको लेक्चर नंबर 2 है ग्रेड 4 के लिए। ठीक है, आज की डेट है 14 अप्रैल 2021, 14 अप्रैल 2021। ठीक है, और डे है वेडनेसडे। ठीक है, बुध। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की हमने पूरी प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और बहुत अच्छी पढ़ी थी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मैं बताऊंगी कि कितने ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है एनिमल्स को, और आगे भी इनकी बहुत सारी डिटेल है। ठीक है, मेन जो होते हैं 2 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। मेन जो होते हैं एनिमल्स के 2 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 2 होते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। 2 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से? वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो मैं बताऊंगी वर्टिब्रेट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं और इनवर्टिब्रेट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनके पास स्पाइन, पसलियां होती हैं, एंड बैकबोन, बैकबोन भी होते हैं। बैकबोन का मतलब पता होगा आप लोगों को, बैकबोन कौन सी होती है? हमारी पीछे वाली हड्डी होती है। ठीक है, और स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है हमारा पूरा ढांचा। ठीक है, हर जानवर का अलग अलग किस्म का उनकी पसलियां भी होती हैं, हड्डियां भी होती हैं और ढांचे भी अलग अलग होते हैं उनके। ठीक है, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन etc और भी होते हैं। इंसान और जानवर हैव स्पिन एंड बैकबोन स्केलेटन लाइक एनिमल एंड एनिमल। इनके पास अपना ढांचा होता है, हड्डियां होती हैं और इनके पास अपनी पसलियां होती हैं। वो कौन से होते हैं? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की भी अलग, फिर इनके एनिमल्स एंड ह्यूमंस में इनकी भी आगे काइंड्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स की आगे भी काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एग्जाम। बेसिकली वर्टिब्रेट्स की 5 एग्जाम होती हैं। कितने एग्जाम होते हैं? 5। फर्स्ट पे है फिशेस, सेकंड पे है बर्ड्स, थर्ड पे है एम्फीबियंस एंड फोर्थ पे है रेप्टाइल्स, फिफ्थ पे है मैमल्स। इनकी भी डिटेल मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, साथ साथ। ठीक है, मैं आप लोगों की इनकी डिटेल अभी थोड़ी देर में देती हूँ कि ये कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनवर्टिब्रेट्स की तरफ। इनवर्टिब्रेट्स में हैव नो स्पाइन, जिनकी ना पसलियां होती हैं, नो बैकबोन, जिनकी ना पीछे वाली हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और ना ही उनका कोई स्केलेटन वाला, ना ही उनका कोई ढांचा होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स आपने देखे होंगे, जमीन के अंदर होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ना उनकी पसलियां होती है, ना हड्डियां होती है, और ना ही उनका कोई स्केलेटन होता है। वो किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम उनको ऐसे मोड़े पकड़ के ऐसे जिस तरफ भी उनको मोड़ेगा वो मुड़ जाएंगे और वो मरते नहीं है। एंड इंसेक्ट्स etc और कीड़े मकोड़े। ठीक है, ये सारी चीजें इनवर्टिब्रेट्स में आती हैं। इनकी मैं डिटेल आप लोगों को बेसिकली बस समझा दें कि कौन से ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के और कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इनकी पूरी डिटेल मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, और मैं थोड़ी सी काइंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स की इनकी डिटेल्स बता देती हूँ। फिशेस, ये पानी के अंदर ही ब्रीथ कर सकते हैं, इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये मुख्तलिफ किस्म की फिशेस होते हैं, जेली फिश भी होगी या स्टार फिश भी होगी, ये पानी के अंदर रहती हैं और इनका जो ब्लड होता है ना वो ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होती है ये। ठीक है, फिशेस। और सबसे बड़ी फिश जो है ना, सबसे बड़ी वर्टिब्रेट्स में आती है जो एग्जाम, वो होती है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ी वर्टिब्रेट्स पूरे एनिमल से सबसे बड़ी होती है। ठीक है, 13 मीटर्स वो लंबी होती है ब्लू व्हेल, और वो भी कोल्ड ब्लडेड होती है। फिशेस की आई थिंक आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे आते हैं बर्ड्स की तरफ। मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में जो फ्लाई करते हैं, और वो ब्रीथ कहाँ करते हैं? एयर में करते हैं, पानी के अंदर वो ब्रीथ नहीं कर सकते। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, लेकिन उनको बर्ड्स में ही जाना जाता है, और ये भी फिशेस की तरह कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आगे एम्फीबियंस, ये भी फिशेस की तरह कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग।
फ्रॉग आपने देखा होगा पानी के अंदर भी होती है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रॉग पानी के अंदर भी रहती है और पानी से बाहर भी रहती है, और ये फिशेस की तरह कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है। फिशेस जो फ्रॉग होती है वो पानी के अंदर भी रहते हैं, लेकिन ब्रीथ जो है वो बाहर आके करती है। एम्फीबियंस की और भी एग्जांपल आप लोगों ने मुझे लेक्चर के दौरान ही, जब आप लोग होमवर्क देंगे ना, उसी के साथ मुझे मैंने एक एक बताया आप लोगों को इनकी एग्जांपल, लेकिन आप लोगों ने इनके अलावा भी बहुत सारी मुझे अपने होमवर्क के अंदर बतानी है। आगे फोर्थ पे आ गया रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं स्नेक्स ईटीसी। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया, बाकी आप लोगों ने मुझे और बतानी है। स्नेक्स हो गया रेप्टाइल्स, ठीक है। ये भी फिशेस लाइक फिशेस, बर्ड्स लाइक फिशेस एंड एम्फीबियंस की तरह इनका भी ब्लड जो होता है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये पानी के अंदर नहीं रहते, पानी के अंदर नहीं रहते और ब्रीथ जो है बाहर करते हैं, ठीक है। और ये स्नेक्स एग्स भी देते हैं। फिफ्थ पे आ जाए मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं वो होते हैं काउ। मैमल्स फिशेस की तरह कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, और इनका वर्म जो ब्लड होता है वो गर्म होता है मैमल्स का। काउ जिनसे हम मिल्क लेते हैं, काउ हो गया, गॉट होगी, ये सारी चीजें ईटीसी। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सी होती है इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। गॉट मैमल्स वो जानवर होते हैं जिनसे हम दूध और गोश्त लेते हैं, वो होते हैं मैमल्स। गॉट हो गया, काउ हो गई, इनके अलावा एग्जांपल्स आप लोगों ने मुझे होमवर्क में देनी है, ठीक है। पूरी एनिमल्स की बेसिक जो क्लासिफिकेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कहीं पे भी वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स किसी भी मामले पर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोग मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और आप लोगों ने होमवर्क क्या करना है, मैंने माइंड मैप अपने दिमाग से अपना ये माइंड मैप तैयार किया है, आप लोगों ने भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है, ठीक है। अपनी नोटबुक्स के ऊपर विद डेट एंड डे मार्जिन लाइंस भी लगानी है आप लोगों ने, ठीक है। और पूरे ये माइंड मैप मुझे तैयार करके देना है आप लोगों ने, ठीक है। और मैं आप लोगों का होमवर्क चेक करूंगी। एक दफा मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है, इस पूरी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की पूरी प्रॉपर क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। वहां पे एनिमल्स भी थे, प्लांट्स भी थे, ह्यूमंस भी थे, सारी चीजें थी। लेकिन उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स की क्लासिफिकेशन मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दी है। एनिमल्स में बेसिक ग्रुप्स होते हैं दो। एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है बेसिक ग्रुप्स होते हैं उसके दो, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की आगे और काइंड्स आ जाती हैं, ठीक है, उसकी 5 काइंड्स होती हैं, फिशेस, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। इनकी डिटेल मैंने आपको बता दिया, ज्यादा अभी नहीं बता रही क्योंकि पहले मैं बता चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। इनवर्टिब्रेट्स का होता है नो स्पाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनकी ना पसलियां होती है, ना बैकबोन होती है, ना इनका कोई ढांचा वगैरह, और स्केलेटन होता है। जैसे हमारा स्केलेटन है, हम चल भी सकते हैं, हमारा पूरा जो है जिस्म, ये स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। स्केलेटन किसको कहते हैं? हड्डियों का एक ढांचा। लाइक फ्लैटवर्म्स, इंसेक्ट, इनके कोई फ्लैटवर्म्स कीड़े, मैंने आपको बताया था जमीन के अंदर कीड़े होते हैं, उनको शायद सांपे भी कहते हैं। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े दूसरे जिनकी ना हड्डियां होती है, ना पसलियां होती है, और ना इनका कोई स्केलेटन होता है। Second vertebrates have spine and backbone skeleton like animals and human etc. इनका एक पसलियां भी होती हैं, बैकबोन भी होती है, और पूरा स्केलेटन भी होता है, ठीक है। उनका एक ढांचा भी होती है लाइक एनिमल्स। बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे, उनकी रीढ़ की हड्डियां भी होती हैं, उनका एक मखसूस ढांचा होता है जिसमें वो अपने आप को मूव करते चलते हैं, खाते पीते हैं। ह्यूमंस, आप खुद को ले लें, हम भी एक हड्डियों का ढांचा है, हमारे पास भी एक स्केलेटन है, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गई होगी। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बता दिए हैं। आगे अगर इस टॉपिक पे कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप लोगों ने होमवर्क भी मैंने बता दिया, आप लोगों ने होमवर्क भी करना, और डायरी भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
मैंने आप लोगों की डायरी लिख दिया, आप लोगों ने माइंड मैप बनाना अपनी नीट कॉपीज पे विद मार्जिनलाइज्ड डेट एंड डे मेंशन करनी है दोनों, ठीक है। माइंड मैप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स लर्न प्लस राइट, आपने इसको अपने माइंड में रखते हुए पूरा माइंड मैप तैयार करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।